हाँ जी। अब हमने पीछे जो है वो रैशनलाइजेशन पढ़ लिया था, नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था, और कुछ ऑपरेशन पढ़ लिया था। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने वाले। तो इन सबसे जरूरी है, सबसे पहले आप इन पे ध्यान दे दो। ये देखो 8th क्लास में भी ये सब पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो कुछ जर्नल फॉर्मूले हैं, उन पे अगर हम ध्यान देते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप ध्यान दो कि a की पावर m है, और अगर सेम बेस a की पावर n के साथ है, तो देखो यहाँ लगा है मल्टीप्लीकेशन ना, तो पावर्स क्या होंगी आपस में, ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लीकेशन ऐड हो जाएंगी, मतलब मल्टीप्लीकेशन में बढ़ता है ना तो बढ़ेगा। और अगर डिवाइड है, क्या है, डिवाइड है, बेस सेम है, याद रखना। अगर डिवाइड है तो डिवाइड में घट जाती है ना चीजें, इसलिए माइनस में माइनस आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज है। अब यदि बेस में कोई पावर लगी है और ब्रैकेट के बाहर उसके कोई पावर है अलग से, तो दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसके बाद यही डिवाइड। अब अगर एक बेस की पावर m है और कोई दूसरा बेस है मल्टीप्लाई में, पर उसकी पावर सेम है, तो दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और दोनों की पावर ऊपर बाहर लग जाती है। अब अगली चीज, जैसे किसी कोई भी नंबर है, ठीक है ना, कोई बेस के साथ मान लेते हैं a है, अगर इसकी पावर 0 लगी हुई है तो आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों का यूज करके अब हम इन क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। तो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, तो है ना, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस दिख रहे हैं। और अगर अब दूसरी चीज, एक आध कुछ और रूल्स देख लेते हैं। मान लेते हैं किसी में नीचे लिखी हुई है पावर ये, तो जब ये पावर नीचे से ऊपर जाता है ना, तो इसकी पावर क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। और किसी की पावर यदि निगेटिव है तो नीचे लाओगे तो वो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगी। तो ऐसे करके ये चीजें चलती हैं, ठीक है ना। अब कोई भी रूट, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, 2 3 4, तो हम ले लेते हैं कि n लिखा है और ये है ए बेस है, तो अगर इसको हटाना है तो इस वाले बेस के ऊपर ये 1 अपॉन हो करके पावर में आ जाती है। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो यही सारे सिंपल सिंपल रूल हैं, इन्हीं को अभी हम लगाएंगे और इनकी मदद से हम ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। क्लियर है। जैसे देखो आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमने देखा, लिखा है 2 की पावर 2/3, मल्टीप्लाई लिखा है 2 की पावर 1/3। 2 की पावर कितना लिखा हुआ है, 2 की पावर 1/3, ठीक है ना। 2 की पावर 1/3, 2 की पावर कितनी लिखी हुई है, 1/3। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो क्वेश्चन है आपका 2 की पावर कितना है, 2 मिनट पेन से कर लिया जाए। तो क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो ध्यान देने वाली चीज है, ये बेस और ये बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो कौन सा रूल, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये वाला रूल लगेगा। रूल क्या कहता है, इंटू है तो प्लस कर दो। तो सिंपल है, 2 की पावर क्या लग गई, 2/3 प्लस 1/3, 2 की पावर 3/3 हो जाएगा। एलसीएम लेना सीखना है, तो पावर 1 आ गया, मतलब आंसर आ गया 1। एलसीएम लेने का कैसा प्रोसेस है, 2/3 प्लस 1/3, दोनों का बेस सेम, एक ही लिख दो। फिर यहाँ पर 2, जब बेस सेम हो तो नीचे लिख देते हैं और ऊपर वालों को सिंपल लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेने की और भी अच्छी प्रोसेस है, 2 3 प्रोसेस मैं बाद में सिखाऊंगा, फिर इनको अलग से किसी वीडियो में सिखा देंगे। अब देखो इस सारी एक्सरसाइज में यही है। अब देखो जैसे ये वाली है, अगर हम इसी क्वेश्चन को यहीं से देख लेते हैं, तो 3 की पावर बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 4/5, ये आंसर हो गया। इसमें देखो डिवाइड में है, तो ऊपर है 1/5, नीचे है 1/3, दोनों माइनस हो गए। बस अब सिंपल, ये 7 की पावर में इनको डाल दो और दोनों को सॉल्व कर लो। तो ये कैसे सॉल्व करना है, देखो एक देख ही लो एक प्रोसेस। 1/5 माइनस 1/3, आप कुछ मत करो, एक लाइन खींचो, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 5 3 कितना हो गया 15, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 3, इसका मल्टीप्लाई उठा के यहाँ कर दो तो 5, आंसर आ गया -2/15। 7 की पावर -2/15, दिस इज द आंसर। खत्म, क्लियर हुआ। देखो ये आ गया, सेम टू सेम यहाँ प्लस कर देना, ठीक है ना। पर अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज है, इसकी पावर सेम है पर बेस अलग है, इसलिए बेसों का मल्टीप्लाई हो गया, पावर 1 हो गई, ये आंसर हो गया सेम। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ना। अब अंगली थोड़ा इसको इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद इसको देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर आप देखो तो लिखा हुआ है 64 की पावर 1/2। आपको कुछ नहीं करना है, इसका एल एचसीएम ले लेना है, ये वाला 2 2 से तोड़ दो, 2 से तोड़ दो, या फिर
अगर सिंपल नहीं, ये भी नहीं भी करना है तो आप जानते हो कि 8 की पावर 2 मतलब 8 8 64 होता है। अब ये 2 की पावर 3 होता है, ये भी 2 की पावर 3 होता है, रूल लगा दोगे तो फाइनल क्या बन जाएगा 2 की पावर 6, 3 3 ऐड हो गया ना, तो ये क्या बन गया फाइनली 2 की पावर 6 और बाहर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है 1/2। अब इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, a की पावर m और बाहर n है ना, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन गए a की पावर m इंटू n है ना, बन गया है। अब यहाँ पे ध्यान दो यही वाला रूल लगा दे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 6/2, ये यहाँ से कट गया, फाइनल आंसर कितना आ गया 2 की पावर 3। आंसर लिखना चाहो तो यहाँ 8 लिख दो और सिंपल हो गई ये चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं। और सिंपल प्रोसेस से इसे चाहते तो 8 की पावर 2 लिख दो, यहाँ क्या लिखा ऑलरेडी 1/2, तो 8 की पावर कितना आ गया 2 इंटू कितना आ गया 1/2, ये इससे कट गया, फाइनल आंसर कितना आ गया। तो ये एक अलग मेथड है, तो आप जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहो इसको कर सकते हो। सेम टू सेम ये सारा 32 125 ये सब सॉल्व हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसमें आप सिंपल 1/2 और 1/5 को प्लस कर देना। इसमें आप देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1/1 पावर कितनी लिखी हुई है 5 लिखी हुई है शायद, और देख लेना आप अपने बुक में। और बस कुछ मत करो, इसका 5 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 1/3 की पावर 35 हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा, सिंपल है ना। अब इसमें देखो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट कर देना, यहाँ पावर सेम है, बेसों का मल्टीप्लाई कर देना, तो 56 की पावर 56 7 4 6 होता है, खत्म। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो सकती है, तो बहुत सिंपल है। अब देखो समरी वगैरह आ गई, इसमें सब पूरा लिखा हुआ, पूरा अपन ने पढ़ा हुआ है, तो आज जा करके ये चैप्टर आपका एंड होता है, ठीक है ना। तो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 एंड होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर किस वाली क्लास में आते हैं, ठीक है।